मदनपुर नामक गांव में सोमनाथ नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में चावल उगाता था और भारी मात्रा में बेचता था। वो बहुत ही नेक और अच्छा इंसान था। सभी लोगों की मदद करता था। गांव के सभी लोग उससे काफी खुश थे। एक दिन सोमनाथ की पत्नी शीतल, आजकल सब्जियों का दाम काफी बढ़ गया है जी, और साथ ही साथ खेतों में दवाइयों का भी उपयोग होने लगा है। ऐसे में तो हम लोग बीमार हो जाएंगे ना। सोमनाथ कहता है, क्या करेंगे शीतल, आजकल तो हर एक चीज नकली है। शीतल कहती है, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग भी तो खेत में सब्जी लगा सकते हैं ना। उसके बाद तो हमें बाहर से सब्जी लानी भी नहीं होगी और हम अच्छा खा भी पाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें महंगाई की भी चिंता नहीं होगी। सोमनाथ कहता है, तुम्हारी सलाह तो मुझे बहुत अच्छी लगी है शीतल। अगर हम लोग वैसा करेंगे तो सब्जियां दूसरों को भी दे सकते हैं। शीतल कहती है, तो देर किस बात की, कल से ही काम शुरू कर दीजिए। इसके बाद से सोमनाथ अपने खेत में सब्जी भी लगाने लगा। कृषि के तरीके से बहुत जल्दी उनमें फसल आ गई। एक दिन गंगाराम, अरे रामनाथ जी नमस्कार। सोमनाथ कहता है, क्या हुआ गंगाराम, कुछ काम था? ऐसे सुबह सुबह कैसे चले आए तुम? गंगाराम कहता है, कुछ नहीं मालिक, एक हफ्ते में मेरी बेटी की शादी है। आपको न्योता देने के लिए आया हूँ। कल से शादी का कामकाज रहेगा तो मैं आज से 10 दिन तक खेत में नहीं आ पाऊंगा। सोमनाथ कहता है, अरे ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई मुझे। ठीक है, तुम 10 दिन की नहीं 15 दिन की छुट्टी ले लो। आराम से बेटे की शादी का कामकाज देख लो। गोदाम जाकर जितना अनाज चाहिए लेके जाओ और खेत जाकर जितनी सब्जियां चाहिए लेके जाओ, और कुछ पैसे वैसे चाहिए तो वो भी बता देना। फिलहाल ये 500 रुपए ले लो, तुम्हें काम आएंगे। गंगाराम कहता है, मेहरबानी मालिक, मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सोमनाथ कहता है, अरे वो सब बातें छोड़ो और शादी के 2 दिन पहले मुझसे आकर मिलना। गंगाराम कहता है, जरूर आऊंगा मालिक, मगर आप शादी में आना, मेरी बेटी को आशीर्वाद भी तो देना है। सोमनाथ के गांव से 2 कुछ दूर बोलपुर नाम का एक और गांव था। उस गांव में वीरा नाम का एक चोर रहता था। वो आए दिन कुछ न कुछ चुराता रहता था और पकड़ा जाता था। एक दिन जेल की सजा काट कर वीरा, अरे इस बार तो जेल में खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा खाना खाए कितने दिन हो गए। अभी तो गांव बहुत दूर है तो पहुंचने में काफी समय लगेगा। हाँ, लगता है यहाँ पर कोई शादी है, अंदर जाकर देखता हूँ। अच्छा खाना मिलेगा तो खा लूंगा। आगे गंगाराम की बेटी की शादी हो रही थी। गंगाराम अतिथियों का स्वागत कर रहा था। वीरा भी अंदर आ गया और भोजनशाला में घुस गया। पंक्ति में बैठकर खाना खाने लगा। तभी गांव के लोग खाने की तारीफ करने लगते हैं। यह सुनकर गंगाराम कहता है, इसका श्रेय मुझे नहीं रामनाथ जी को जाता है। ये सब खर्चा मेरे मालिक ने ही किया है। भोजन के खर्चे के साथ साथ सब कुछ इन्होंने ही दिया है। ये सब बातें वीरा सुनता है। आहा, इसका मतलब है सोमनाथ जी बहुत भले आदमी है। नौकर की बेटी में इतना बड़ा खर्चा, सच में वे बहुत अच्छा आदमी होंगे। मुझे एक बार उनसे जाकर मिलना चाहिए। वीरा शादी में खाना खाने के बाद अपने घर चला जाता है। तभी वीरा की पत्नी गंगा, हाँ आइए महाराज, अपने बीवी बच्चों को एक बार देखने के लिए ही अपने घर आए होंगे आप। वीरा कहता है, अरे गंगा, तुम भी ना क्यों ऐसी बातें कर रही हो, कितने दिनों के बाद मैं घर आया हूँ। गंगा कहती है, अरे रहने दीजिए, आज घर आए हैं और कल कहीं जाकर फिर से चोरी करेंगे। परसों पुलिस पकड़ ले जाएगी और 1-2 साल आप जेल में ही रहेंगे। ये सब अब आपकी आदत बन गई है। वीरा कहता है, क्या करूँ, इस गांव में कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए चोरी कर रहा हूँ। गंगा कहती है, एक अच्छे इंसान को कोई भी काम पर रख लेगा, लेकिन एक चोर को कौन काम देगा? कोई भी नहीं देगा। आपकी तो चोरी करने की आदत हो चुकी है, अब आप सुधरेंगे तो है नहीं। वीरा कहता है, अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा गंगा, भरोसा करो, कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। गंगा कहती है, ये तो मैं सालों से सुनते आ रही हूँ, सुन सुन के मेरे कान ही पक चुके हैं। अगर आप अच्छे इंसान बन गए तब भी आपको कोई काम पर नहीं रखेगा। क्या पता आप कल को वहाँ भी चोरी करने लग जाए, कौन विश्वास करेगा आपका? इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार छोड़कर चली जाऊंगी। इसके बाद वीरा काम की तलाश में निकल जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता। घर आकर वीरा, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली मगर कोई काम ही नहीं मिल रहा, अब मैं क्या करूँ? अभी हाथ में एक पैसा भी नहीं है, अब चोरी करनी ही पड़ेगी। गंगा कहती है,
अगर इस बार आपने चोरी की ना तो आपको घर में घुसने नहीं दूंगी। वीरा, तो मैं क्या करूँ? घर के खर्चे के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या? गंगा कहती है, आपको मदनपुर मालूम है ना? उस गांव में एक दयालु किसान है, सोमनाथ। आप उनके पास जाइए, उन्हें सब कुछ सच बता दीजिए, वो जरूर आपको काम पर रख लेंगे। वो सबकी मदद करते हैं, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आपकी भी मदद करेंगे। वीरा कहता है, हाँ गंगा, मैंने भी सोमनाथ जी के बारे में सुना था, बहुत नेक आदमी है वो। गांव के लोग बात कर रहे थे। ठीक है, मैं कल ही जाकर उनसे मिलकर बात करता हूँ, वो जरूर मुझे कुछ न कुछ काम तो दे ही देंगे। इसके बाद वीरा सोमनाथ से मिलने मदनपुर जाता है। जाते समय रास्ते में वीरा, मैं उनसे काम मांगूंगा तो कोई ना काम दे ही देंगे, वो तो नेक इंसान है, उनके पास तो सब्जियों का खेत है। अगर मैं जाके उनकी सब्जियों को लेकर शहर में ले जाकर बेचता हूँ तो उससे बहुत पैसे मिलेंगे, मगर उनसे सब्जियों के लिए कैसे पूछना है? तभी वीरा के चोर वाले दिमाग में एक तरकीब सूझती है। अरे भाई, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा मैंने, किस लिए आए हो? वीरा कहता है, यहाँ मैं तो आपसे मिलने आया हूँ मालिक। मेरा नाम वीरा है और मैं बगल के गांव में रहता हूँ। हमारे गांव में कल से जाता चल रही है। मालिक, मेरे पास काम नहीं है, इसलिए आपसे मदद मांगने आया हूँ। सोमनाथ पूछता है, अच्छा बताओ क्या सहायता चाहिए तुम्हें? वीरा कहता है, मालिक आपके पास तो सब्जियों का खेत है ना, 1 महीने तक उस खेत में से सब्जियां लेकर जाऊंगा और हमारे गांव में मंदिर में अन्नदाता को दान कर दूंगा। सोमनाथ कहता है, अरे हाँ, बिल्कुल लेके जाना, अन्नदाता को दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। वीरा कहता है, तो ठीक है मालिक, ये बात खेत के रखवाली से कह दीजिएगा कि मैं रोज वहाँ आकर सब्जियां लेकर जाऊंगा। सोमनाथ कहता है, ठीक है, तुम बेफिक्र हो, तुम्हें जितनी सब्जियां चाहे लेकर जाओ, 1 महीने में जितनी सब्जियां लेकर जा सकते हो ले जाओ। इसके अगले दिन की बात है। वीरा सोमनाथ के खेत जाता है। मेरा नाम वीरा है, आपके मालिक ने भेजा है, बगल के गांव से आया हूँ। रामू कहता है, अच्छा वीरा, तुम्हारे बारे में मालिक ने बताया था, आज से तुम्हें 1 महीने तक सब्जियां देने के लिए कहा है। इसके बाद वीरा एक बोरा लेकर आता है और उसके अंदर सब्जियां डालकर चला जाता है और रास्ते में सोचता है, हे भगवान, आज तो एक पूरी टोकरी सब्जी मिली है, अभी इन्हें शहर लेकर जाऊंगा और सब सब्जियों को बेच दूंगा, इससे बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास। इसके बाद वीरा सब्जियों को लेकर शहर पहुंच जाता है। बाजार में एक औरत, भैया जी, भिंडी कितने रुपए किलो दे रहे हो? 5 रुपए किलो है अम्मा, बहुत ताजी सब्जियां है, ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे 5 रुपए किलो? बाकी सब तो 3 रुपए का दे रहे हैं, लेकिन आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं? वीरा कहता है, बहुत सारी सब्जियां दवाइयाँ छिड़क कर बनाई गई है अम्मा, और मेरी सब्जियां पूरी तरह से सेंद्रीय व्यवसाय से उगी हुई है, आप ये सब्जियां खाएंगे तो पता चलेगा। वो औरत कहती है, आपने अभी अभी जो कहा क्या वो सच है या फिर मुझे बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अम्मा, एक बार लेकर तो जाइए, आप ही बाद में बोलेंगी कि मेरी सब्जियां कितनी ताजा और स्वादिष्ट सब्जियां हैं। ठीक है, सब कुछ 1-1 किलो दे दो और ये रहे आपके पैसे। इसके बाद वीरा मन में कहता है, एक आदमी को बेचा तो 5 रुपए आए, फिर यही सब्जियां दिन भर बेचूंगा तो कितने रुपए आएंगे। शाम तक वो सारी सब्जियां बेचकर घर वापस आता है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो गंगा, ये पैसे देखो कितने हैं, आज मैं पूरे 50 रुपए लेकर आया हूँ। गंगा कहती है, ये 50 रुपए कहाँ से आए? मजदूरी करने के लिए 50 रुपए दिए? ये तो सच में बहुत बड़ी रकम है। वीरा कहता है, मजदूरी नहीं, सोमनाथ जी के खेत से सब्जियां लेकर उन्हें ले जाकर शहर में बेचकर आया हूँ। गंगा बोलती है, यानी कि आपने इस बार फिर से चोरी की? वीरा कहता है, छी छी, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, सोमनाथ जी ने मुझसे बोला है कि अगर मैं उनके खेत में से सब्जियां लेकर शहर में जाकर बेचता हूँ तो उसमें से आधा हिस्सा मुझे दे देंगे। गंगा कहती है, देखिए ना सोमनाथ जी कितने अच्छे हैं, आप मन लगाकर काम करिए और दोबारा कभी चोरी मत करिएगा, याद है ना आपको मैंने क्या कहा था, भूल मत जाइएगा। वीरा कहता है, क्यों बार बार चोरी का नाम ले रही हो, अभी मैं पहले जैसा नहीं रहा गंगा। इस तरह वीरा हर रोज सोमनाथ जी के खेत से सब्जियां लेकर शहर में जाकर बेचने लगा और अच्छा पैसा कमाने लगा। एक दिन पड़ोसन शीला उसके घर आती है। क्या बात है गंगा, तेरा पति सब्जियां बेचने लगा है? मेरा भाई बता रहा था कि उसने उसे शहर में देखा। गंगा कहती है, जी हाँ दीदी,
मदनपुर के रामनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं और व्यापारी भी है। वो वीरा को हर रोज बेचने के लिए सब्जियां देते हैं और इसके बदले में जितना पैसा मिलता है आधा आधा वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। उससे उन दोनों की अच्छी कमाई हो जाती है। शीला कहती है, यानी कि तेरा पति रामनाथ जी के व्यापार में हिस्सेदार बन गया है। वह कहती है, हाँ दीदी। शीला कहती है, वहाँ पर मेरे पति के लिए भी बात करो ना। ठीक है दीदी, आज शाम को मैं बात करती हूँ। जब शाम में वीरा घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनिए जी, आज सुबह शीला दीदी आई थी। उनके भाई ने आपको शहर में देखा था, आपसे मदद मांगी है। उनके पति के लिए सोमनाथ जी से बात करिए ना। वीरा कहता है, नहीं, सोमनाथ जी मेरे अलावा किसी दूसरे को खेत में पाँव तक नहीं रखने देते, ठीक है? उन्हें बोलो हम कुछ मदद नहीं कर सकते। गंगा कहती है, क्यों? किसी की सहायता करने में क्या दिक्कत है जी आपको? कहीं आप फिर से चोरी का काम तो नहीं करने लगे? वीरा कहता है, मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं गंगा। अब मैं पूरा का पूरा बदल चुका हूँ। चोरी करनी छोड़ दी है मैंने। अब मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। इसके बाद एक दिन की बात है। सोमनाथ की पत्नी कुसुम को सोमनाथ के सब्जियों के व्यापार की खबर मिलती है। कुसुम सोमनाथ से पूछती है, क्या बात है जी, आजकल आप सब्जियों का व्यापार कर रहे हैं और मुझे बताया तक भी नहीं? भाग्यवान, मैं सब्जियों का व्यापार क्यों करूँगा? जिसने भी कहा है झूठ कहा है। तुम्हें तो पता ही है मैं अनाज के व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ नया शुरू करूँगा तो तुम्हें तो बताऊंगा ना। कुसुम कहती है, अच्छा तो फिर सब लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप किसी आदमी को सब्जी बेचने के लिए शहर भेजते हैं? सोमनाथ कहता है, नहीं नहीं भाग्यवान, ये सब तरह से अफवाह है। एक दिन वीरा की तबीयत खराब हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है। इसलिए वो अपने बेटे विश्वा को सब बातें समझाकर सोमनाथ के पास भेजता है। वीरा के बताने पर विश्वा रामनाथ जी के खेत जाता है और बोरा भर के सब्जियां शहर ले जाता है और उन्हें बेचकर शाम में घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद, क्या रे विश्वा, इतनी जल्दी घर आ गया तू? पूरी सब्जियां बेचकर आया है या ऐसे ही आ गया? विश्वा कहता है, हाँ बापू, पूरी सब्जियां 2 घंटे में बेच दी। ये लो उनके 50 रुपए। वीरा कहता है, शाबाश बेटा, कल भी तुम ऐसी ही सब्जियां बेच के आना। इसके बाद सोमनाथ का नौकर रामू सोमनाथ के घर आता है और वहाँ आकर कहता है, मालिक आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? सोमनाथ कहता है, कुछ खास नहीं, कल हमारे रामलाल जी के घर में कुछ सब्जियां देकर आनी है। तुम उन लोगों को सब्जियां दे आना। तुम सब्जियां लेने के लिए उनकी मदद भी करना, ठीक है? रामू कहता है, मालिक मगर वो वीरा आए तो उसे क्या बोलना है? सोमनाथ पूछता है, वीरा? ये वीरा कौन है? रामू कहता है, वही आदमी, अरे पड़ोसी गांव का आदमी, आप उसे रोज सब्जियां लाने के लिए भेजते हैं ना, वही वीरा। और कौन? सोमनाथ कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था, पर उस वीरा को आते हुए तो लगभग 2 महीने के आसपास हो ही गए होंगे ना। उसने तो आकर मुझसे सिर्फ 1 महीने के लिए कहा था, लेकिन आखिर वो अभी तक क्यों आ रहा है सब्जियां लेने के लिए? ठीक है, तुम कुछ सब्जियां उसको भी देना। कल मैं उस तरफ आऊंगा तो खेत देख कर भी जाऊंगा। इसके बाद अगले दिन रामनाथ सुबह अपने घर से निकलता है और अपने खेत की तरफ जाता है और वहां जाकर कहता है, अच्छा रामू, रामलाल जी का कोई आदमी नहीं आया क्या? उनको सब्जियां चाहिए थी ना? रामू कहता है, नहीं आया मालिक, मैं तो सुबह से यहीं पर था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। आज तो वो वीरा भी नहीं आया। सोमनाथ कहता है, ठीक है, तुम एक बार रामलाल जी के घर जाकर आओ और उनको सब्जियों के लिए नौकर भेजने को बोलना। इसके बाद रामू रामलाल जी के घर जाता है। उसके बाद वीरा का बेटा विश्वा वहाँ आता है। विश्वा कहता है, ये हाँ रामू नहीं है क्या? तुम कौन हो? सोमनाथ जी के नए नौकर हो क्या? सोमनाथ कहता है, हाँ मैं नया नौकर हूँ, आज ही आया हूँ। आप बताइए आप कौन है? विश्वा कहता है, मैं तो वीरा जी का बेटा हूँ। वीरा जी कौन है तुम्हें पता है? इस खेत के मालिक सोमनाथ जी के हिस्सेदार है वो। सोमनाथ कहता है, ऐसा है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, आपके पिता वीरा जी क्या काम करते हैं? विश्वा कहता है, अरे तुम कोई नादान बच्चे हो क्या? सब्जियों के व्यापार में मेरे पिताजी सोमनाथ जी के हिस्सेदार है और दोनों बराबर के हिस्सेदार है। इंग्लिश में बोले तो पार्टनर्स। इस खेत से मेरे बापू सब्जियां ले जाकर शहर में बेचते हैं, पता चला? सोमनाथ कहता है, अच्छा तुम्हारे पिता सोमनाथ जी के पार्टनर्स है क्या? विश्वा कहता है,
अरे हाँ, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? अब सब्जियां दे भी दो, शहर जाकर उन्हें बेचना भी तो है। ठीक है, रुको। रामू, ये वीरा का बेटा है। एक काम करना, इसको शाम तक यहीं पर रहने देना। शाम तक इससे मजदूरी करवाना और इसे जाने मत देना। शाम तक इसका पिता वीरा ढूंढते हुए आएगा, तू उसे मेरे पास भेजना और तुम इस पर कड़ी निगरानी रखना। इसे जाने मत देना, ठीक है? शाम तक विश्वा के घर वापस न आने की वजह से वीरा उसे ढूंढते हुए निकल पड़ता है। इधर उधर ढूंढते हुए वो सीधा सोमनाथ जी के खेत के पास पहुंचता है और तब वहाँ, मेरे हिस्से का आधा पैसा मुझे दे दीजिए, आपका ही इंतजार कर रहा हूँ मैं यहाँ। वीरा कहता है, मालिक, मतलब अभी आपको पूरी बात पता चल गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। सोमनाथ कहता है, आपके बारे में तो मुझे आज ही पता चला है। आप 6 महीने बाहर रहते और 6 महीने चोरी के चक्कर में जेल में रहते हैं। मालिक, आपकी दया से मैंने चोरी करना बंद कर दी, अब तो मैं सब्जियां बेच के ही जी रहा हूँ। सोमनाथ पूछता है, तो फिर मेरे खेत से सब्जियां झूठ बोलकर क्यों लेकर जा रहे थे? कम से कम मुझे सच तो बताया होता। जो तुम कर रहे हो उसको चोरी नहीं बोलते तो और क्या कहते हैं? अब तुम बताओ, मुझे इसकी तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए? पुलिस को तुम बुलाओगे या फिर मैं ही बुलाऊं? वीरा कहता है, मालिक, मुझे क्षमा कर दीजिए, जिंदगी में फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, फिर से जेल नहीं जाना चाहता मालिक। सोमनाथ कहता है, तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। हर रोज सुबह 6 बजे आना होगा और खेत में काम करना होगा। पानी देने से लेकर सब कुछ जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस खेत में जो भी तुम काम करोगे उसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने जो किया है उसके लिए यही सजा है। वीरा कहता है, मालिक, आप तनख्वाह नहीं दोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? सोमनाथ कहता है, सुबह 10 बजे तक यहाँ का कामकाज देख लो। 10 बजे यहाँ से सब्जियाँ लेके जाओ और शहर में जाकर बेचो। उन सब्जियों को बेचकर अपना जीवन चलाना। इतनी मेहनत करोगे तो दिमाग में बुरे ख्याल नहीं आएंगे। वीरा कहता है, मतलब आप 10 बजे तक यहाँ काम करवा के मुझे सब्जियाँ देंगे? मुझे आपकी बात मंजूर है मालिक, आप बहुत दयालु है आप मालिक। उस दिन से वीरा ने चोरी करना बंद किया और वो सोमनाथ जी के खेत में ही काम करने लगा। उनके दिए हुए सब्जियों को लेकर शहर जाता और उन्हें बेचकर अच्छी कमाई करता। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।